नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर जीके जीएस कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अगर जो भी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता होगा उसका उसको वहाँ पे ही पॉज करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस क्वेश्चन का हमें ऑलरेडी आंसर पता था और आपका जीके का जो पोर्शन है वो कितना स्ट्रांग है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे जो भी है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन पहला दिया गया है कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था। ठीक है, तो जो योजना आयोग है उसके द्वारा जो हमारा देश भारत है इसको 2020 ईस्वी तक क्या करना था, एक विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टिपत्र था। तो उस वो क्या था उसके बारे में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया विजन 2020। ठीक है, इंडिया विजन 2020 ये क्या था, एक योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया एक दृष्टि पत्र था जिसमें ये टारगेट सेट किया गया था कि 2020 तक जो हमारा देश है इसको एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ठीक है, क्या करना है, अपने देश को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रहा है कि इसका स्थापना कब की गई थी। तो जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, ठीक है, आरबीआई के नाम से जानते हैं, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक। ठीक है, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। एक आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं आपका करंट का जो पोर्शन है वो कितना स्ट्रांग है, इससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 5 ईयर प्लान, तो वही पूछा जा रहा है कि सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम इसको कब शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1951, यानी कि 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। कब किया गया था, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है। तो सबसे जो भारत, आपको पता है कि जो हमारा देश भारत है इसे कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा देश भारत है यहाँ पे सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है। तो फसल के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि जो कृषि भूमि है, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि भूमि है वो किस फसल के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, चावल। जो चावल है, ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो चावल की ही खेती होती है। तो जो ज़्यादातर जो भी मतलब कृषि भूमि है वो चावल के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें कि जो हमारा देश भारत है तो यहाँ का सबसे जो बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जो हमारा इंडियन रेलवे है। ठीक है, भारतीय रेलवे, जो भारतीय रेलवे है ये क्या है, सबसे बड़ा मतलब राष्ट्रीयकृत उद्यम है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। तो आपसे सवाल ये पूछ ले रहे हैं कि भारत में सबसे पहले रेल का शुरुआत कब किया गया था। ठीक है, रेलवे का शुरुआत कब किया गया था भारत में, आपसे ये सवाल है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और ये भी बताइए कि सबसे पहले जो ये मतलब ट्रेन चला था तो कहाँ से कहाँ चला था। ठीक है, कहाँ से कहाँ चला था। ठीक है, कहाँ से कहाँ चला था ये भी आपको बताना है, कब और कहाँ से कहाँ चला था, तो ये चीज़ आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है तो उसके अगर हम बात करें कि उसका जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर हम पदेन अध्यक्ष की बात करें तो कौन होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जो देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। ठीक है,
भारत निर्माण योजना का संबंध पूछा जा रहा है कि जो भारत निर्माण योजना का संबंध है वो किससे है। तो भारत निर्माण योजना के संबंध की अगर बात की जाए तो किससे हो जाएगा, तो अस्थापन विकास से। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थापन विकास से। तो जो भारत निर्माण योजना है इसका संबंध किससे है, तो अस्थापन विकास से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भारत का वो कौन सा राज्य है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो भारत के उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है जहाँ पे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति जिसको बोला जाता है वो निवास करती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब आपको देखने को मिलेगा। तो भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है वहाँ पे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब देखने को मिलेंगे, यानी कि अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रछत्र बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो प्रछत्र बेरोजगारी है अगर वो जनरली देखा जाए तो किस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में प्रछत्र बेरोजगारी भारत में ज्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो जो पहला प्लानिंग कमीशन आया प्रथम पंचवर्षीय योजना उसमें के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता की बात करें तो किस क्षेत्र को दिया गया, किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया, प्राथमिकता दिया गया, प्रेफरेंस दिया गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कृषि क्षेत्र को। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर भी बताया कि जो हमारा देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे किसानों के लिए ही ज़्यादा कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के किसान हैं वो कड़ी मेहनत करके फसल उगाते हैं और जिससे हम भरण पोषण करते हैं, अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो किसानों, देखिए देश का किसान और देश का जवान इनको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लाया गया था उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी, तो कृषि क्षेत्र को दिया गया था। अगला सवाल है कि अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो अंत्योदय कार्यक्रम आया, ठीक है, तो अंत्योदय कार्यक्रम के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य उद्देश्य उसका क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। जैसे गरीब तो है ही, लेकिन गरीबों में भी पता करना कि उसमें सबसे ज़्यादा गरीब कौन है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको क्या करना, हेल्प करना, उसको सहायता पहुँचाना। ये अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल है कि बुल एवं बियर, ठीक है, बुल एवं बियर किस जो शब्द है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो बुल एवं बियर की अगर हम बात करें तो ये एक टर्म है, एक वर्ड है जिसका यूज किया जाता है शेयर मार्केट में। कहाँ पे किया जाता है, तो शेयर मार्केट में इसका यूज किया जाता है। जो अरशद मेहता पे जो बेस्ट एक सीरीज है उसको आप देखेंगे तो उसमें बुल एवं बियर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यही सवाल पूछा गया कि बुल एवं जो बियर है वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शेयर बाजार से। ठीक है, तो शेयर बाजार से ये जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के उदारीकरण के बारे में कहा जा रहा है कि जो उदारीकरण हुआ उसके अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो उसके अग्रदूत की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे देश के पीएम भी रह चुके हैं। तो जो मनमोहन सिंह थे ये मतलब इनका जो कमांड था ना ये फाइनेंस को लेके, इसमें इनका बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये देश को बहुत आगे तक लेके गए फाइनेंस, जब ये इनके हाथ में फाइनेंस सेक्टर था। लेकिन जैसे ही ये पीएम बने सब कुछ मतलब एकदम से उलट पलट गया। क्योंकि देखिए कभी भी उस किसी को अगर जिस चीज़ का नॉलेज हो उसको उसी चीज़ का पावर भी देना चाहिए। तो इनको पीएम बना दिया गया जिसके वजह से देश में बहुत सारा प्रॉब्लम भी देखने को मिला। और इन पे मूवी भी आप देखे होंगे कि इन पे एक मूवी भी बना था। तो मेन प्रॉब्लम ये था कि इनके इनका जो समझ था, इनका जो पकड़ था वो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इकोनॉमिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा था। तो वो वहाँ पे काफ़ी वो थे, मतलब अपना सब कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते थे और देश को आगे तक लेके गए। लेकिन जैसे ही ये पीएम बने वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ एकदम से उलट गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद रखिएगा कि इन्हें जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। आगे दिया गया है नेक्स्ट सवाल कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो प्रथम में तो कृषि को दिया गया था, लेकिन जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया तो वहां पे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा बल दिया गया। ठीक है, यानी कि किस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के बाद उसमें ज़्यादा किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को। ठीक है,
जो उद्योग क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज वगैरह, इस चीज़ को आगे बढ़ाने का ज़्यादा बल दिया गया, इस चीज़ पे मतलब ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाले बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है। तो जो हमारा देश भारत है, ठीक है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वही पूछा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाने वाली जो बेरोजगारी है उसका मुख्य स्वरूप क्या होता है। इसका मेन स्वरूप के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षत्र। जो प्रक्षत्र है ये क्या है, मेन स्वरूप है, मुख्य स्वरूप है किसका, तो जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो उसमें जो मुद्रा के मूल्य यानी कि जो कोई भी मुद्रा का जो वैल्यू है वो और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है, ये संबंध के बारे में पूछा गया है, उस रिलेशन के बारे में पूछा गया है। तो प्रतिलोम का, ठीक है, तो उनके बीच किसका संबंध होता है, तो प्रतिलोम का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो जो हमारा राष्ट्रीय आय है, ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत का जो नेशनल इनकम है, ठीक है, जो नेशनल इनकम है इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र का, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन जो होता है विनिर्माण, उसको रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है, तो उसका है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है, तो विनिर्माण क्षेत्र का होता है। अगला सवाल है कि भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है, ठीक है। तो अगर हम अंडा के उत्पादन की बात करें, ठीक है, एग प्रोडक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि एग प्रोडक्शन में भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है, कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा है। तो नंबर 1 पे कौन है आपको बताना है, ठीक है, कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे कौन है एग प्रोडक्शन में, ठीक है, एग प्रोडक्शन में कौन सा देश नंबर 1 पे है, एग प्रोडक्शन में कौन सा देश नंबर 1 पे है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है, ठीक है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे गरीबी के आकलन हेतु यानी कि पता करने के लिए कि कौन कितना गरीबी है उसके लिए एक सूचकांक का आधार माना गया, ठीक है, सूचकांक को आधार माना गया। तो वो कौन किस सूचकांक को आधार माना गया, बेस माना गया। जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं, मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से नंबर लाइन पे तो 0 से शुरू करते हैं, अगर इधर हम जाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, इधर जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ठीक है। 1 2 3 ये पॉजिटिव हो गया, -1 -2 -3 ये निगेटिव हो गया। तो इसी तरह से पूछा जा रहा है कि गरीबी का जो है उसको आकलन करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, ठीक है, तो जो कृषि श्रमिक है उनका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको आधार माना जाता है। अगला सवाल है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है। तो जो भी भारत में कर्मचारी हैं तो उनके महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या माना गया है। इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि बजट घाटा का क्या अर्थ होता है, ठीक है, बजट घाटा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बजट घाटा है इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है, इसके मीनिंग के बारे में पूछा जा रहा है बजट घाटा के बारे में। तो करेक्ट आंसर अगर इसका देखें तो क्या हो जाएगा कि कुल प्राप्तियां एवं कुल खर्च में अंतर, ठीक है, जो भी आया, ठीक है, जो भी आया और जो खर्च हुआ उसको, जो कुल प्राप्तियां हुई और जो कुल खर्च हुआ उसका जो अंतर है, उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको ही बजट घाटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है, ठीक है। तो जो भुगतान संतुलन के अगर विपरीत होने की दशा में पूछा जा रहा है कि कौन सा कदम है, कौन सा ऐसा स्टेप लिया जाता है जो उसको सुधारने में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए कि कभी भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया, विपरीत होने लगा, माइनस में जाने लगा, तो उसको सुधारने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अवमूल्यन हो जाएगा, ठीक है, अवमूल्यन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवमूल्यन के थ्रू ही भुगतान संतुलन के विपरीत दशा को सुधारा जा सकता है। अगला सवाल है कि पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है। तो जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत में, तो प्रथम द्वितीय तृतीय से आते गया, ठीक है, तो वही पूरे भारत के अगर इतिहास की बात करें तो सर्वाधिक असफल, सबसे मतलब फेलियर वाला जो किसको माना गया, ठीक है, जो एकदम पूरा फेल हो गया, कौन सा योजना आया, पंचवर्षीय योजना कौन सा वाला टर्म था जो सर्वाधिक असफल माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो तृतीय योजना आया, ठीक है, क्या आया, जो तृतीय योजना आया ये फेल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया, इसे फेल वाला माना जाता है, ठीक है, ये असफल
योजना माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद करते करते 10वीं पंचवर्षीय योजना आया और वही पूछा जा रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत जो वार्षिक विकास दर है उसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका देखें तो क्या हो जाएगा, 8%। कितना, तो 8% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।